दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। आज दोस्तों फिंच के बारे में हम बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे और फिंच की प्रोग्रेस भी देखेंगे आप लोग। मैं दिखाऊंगा आपको फिंच की प्रोग्रेस भी। और देखिए अंडा रखा है 1 फुट। बस यूँ समझिए कि 1 फूड जो होता है फिंच की जान होती है एक तरह से, कि 1 फूड तो आपको रखना ही है। 1 फूड का नाश्ता, अंडों का जो नाश्ता होता है वो तो इन्हें बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और उसके बगैर फिंच कुछ भी नहीं करते, ब्रीड वगैरह करना मुश्किल हो जाता है। ये नहीं कह रहा मैं कि नहीं करते होंगे, करते होंगे किसी के यहाँ, लेकिन ज़्यादातर जो दिया जाता है तो 1 फूड दिया जाता है। और 1 फूड इनको बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि हमने सुना है, पढ़ा है कि अंडे में सारी चीज़ें होती हैं। तीनों पोषक तत्व जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि तीनों पोषक तत्व होते हैं अंडे में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। एक कंप्लीट फूड होता है, कंप्लीट आहार होता है, कंप्लीट ग़िज़ा होती है एक अंडा जो होता है। और जब हम इन्हें अंडा देंगे खाने के लिए तो फिर ये भी अंडे देंगे, और ये अंडे देंगे तो फिर ये हमें बच्चे देंगे। और दोस्तों हमें बच्चे ही चाहिए होते हैं, ब्रीडर यही चाहता है कोई भी कि उसकी अच्छी ब्रीड हो। और अगर ब्रीड नहीं हो तो उसके बर्ड रखने का आधा मतलब तो बेकार हो जाता है। वो शौकीन लोग ही होते हैं जो सिर्फ वैसे ही रखते हैं और उनको ब्रीड हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जैसे लोगों को तो बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों। और ख़ास तौर से यूट्यूबर जैसे मैं हूँ, ये वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे तो ब्रीड होना ही चाहिए मेरे यहाँ तो, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन होना चाहिए। क्योंकि हर कोई मुझसे उम्मीद करेगा कि गुलरेज भाई के यहाँ ब्रीड होना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए प्रोग्रेस। अभी काफ़ी दिनों से मैंने प्रोग्रेस नहीं दिखाई थी, तो अब देखिए दोस्तों प्रोग्रेस। और देखिए अंडे, देखिए आप कितने अंडे, 13 हैं शायद, 13 अंडे हैं। और शायद 2 बार के हों या 1 बार के हों, पता नहीं। और अगर 2 बार के भी हों तो फिर ये होगा कि पिछले बार के अंडों में से बच्चे नहीं निकले। तो अब क्या करना है ऐसे में कि कैल्शियम हम थोड़ा बढ़ा देंगे इनको। और ये देखिए आप, ये 2 अंडे हैं और अंडे तो हर मटकी में हैं। देखिए दोस्तों ये भी हैं अंडे, और माशाल्लाह अंडे तो इन्होंने इस बार काफ़ी दे रखे हैं। थोड़ी तादाद बढ़ गई है अंडों की, पिछली बार कम थी। दरअसल मैंने इनको इनके हाल पे छोड़ दिया बहुत दिन से, क्योंकि मैं कॉलोनी में जब आ रहा था ज़्यादा और वीडियो बना रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये कहीं डिस्टर्ब हो रहा है मेरे आने से, वीडियो बनाने से। कभी कभी बच्चे मुझे नीचे दिखते थे पड़े हुए। अब वो वजह जो भी हो, देखिए अंडे तो बहुत सारे हैं और मुझे भी अभी हिसाब नहीं है कि ये पुराने हैं या नए अंडे हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया दोस्तों कि मैं काफ़ी दिन से घुसता ही नहीं हूँ और सफाई भी इसीलिए काफ़ी कम कर रहा हूँ मैं, कि शायद ये सेट हो जाए पूरे तरीक़े से। और बच्चे आप देखिए, 2 बच्चे हैं इसमें माशाल्लाह, बच्चे निकले हुए हैं इनके। और अब आप जब मेरा वीडियो देखते हैं तो 2 चीज़ें देखते हैं आप, बल्कि एक चीज़ देखते हैं आप प्रोग्रेस, और दूसरी चीज़ सुनते हैं वो है बकवास। तो प्रोग्रेस और बकवास दोनों देखते हैं, सुनते हैं आप दोस्तों। और फिर इन्हीं वीडियो में से कुछ वीडियो आपको पसंद आ जाते हैं, कुछ किसी को फ़ायदा भी हो जाता है। कोई मुझे बताता है कि साहब ये चीज़ हमें अच्छी लगी, तो मुझे लगता है कि मेरे वीडियो बनाने की जो मेहनत है वो कामयाब हो गई। तो ये है दोस्तों, देखिए आप, इसमें भी बच्चे आ गए हैं 2। और इसी बात से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि फिंच जो होते हैं थोड़े शर्मीले होते हैं या अकेले रहना चाहते हैं, उन्हें प्राइवेसी पसंद होती है। किस बात से दोस्तों? एक ये कि ये मीटिंग नहीं करते। कभी आपने देखा नहीं होगा फिंच को, या इत्तेफाक से ही देखा होगा कभी, ये सामने मीटिंग करते ही नहीं है। ये कब करते हैं ये हमें पता नहीं होता, जब हम नहीं होते हैं तब करते हैं। तो काफ़ी शर्मीले बर्ड्स होते हैं, इससे आप पहचान सकते हैं कि इनका नेचर कैसा होगा। और इनको एकांत पसंद है, अकेलापन जो है वो इन्हें पसंद होता है। ये देखिए अंडे तो हैं माशाल्लाह। अब फिर देखते हैं कि आगे बच्चे कैसे निकलते हैं, दिखाऊंगा मैं आपको प्रोग्रेस। और 3 अंडे देखिए ये हैं,
और 4 अंडे ये हैं दोस्तों। एक बच्चा आधा निकला हुआ है उसमें, वो मर गया है, वो पूरा निकल नहीं पाया वो अंडे से। ये जो अंडे ख़राब होते हैं इन्हीं को कह सकते हैं हम कि ये बच्चा ठीक से नहीं निकल पाया और मर गया। और फिर 3 अंडे रखे हुए हैं देखिए। और दोस्तों ये बच्चा है, ये देखिए पकड़ के मैंने दिखाया आपको। और बड़ा हो गया बच्चा, मटकी में से निकल जाएगा कुछ दिन में, या निकल के घूम भी रहा हो फिर आ गया हो, उसी टाइप का है ये। देखिए हाथ पे बैठा हुआ है, आपको काफ़ी करीब से दिखा रहा हूँ मैं फिंच का बच्चा। आप देख लीजिए जिन भाइयों ने नहीं देखे हैं तो। ये ज़ेब्रा फिंच के बच्चे ऐसे होते हैं। इनकी चोंच देखिए आप, काली होती है। और अभी तो ये देखिए इतनी काली इसकी नहीं दिख रही, किसी की तो बहुत काली होती है। और फिर ये बड़े होते जाते हैं तो इनकी चोंच का कलर बदलता जाता है और गुलाबी हो जाती है, लाल हो जाती है। अब छोड़ देते हैं इसे वापस। और कुछ मटकियों में बच्चे थोड़े बड़े हैं, ये देखिए आप। ये भी मुझे उसी टाइप के बच्चे लग रहे हैं कि ये अच्छी तरह से उड़ना सीख गए होंगे। अगर हम इन्हें छेड़ेंगे तो ये भाग जाएंगे। देखिए आप कितने तेज़ हैं ये, और एकदम काले स्याह लग रहे हैं, जबकि इनका कलर अभी बदलेगा। ये पूरे जो काला कलर है ये चेंज हो जाएगा। चोंच का तो चेंज हो ही जाएगा 100%। ये भी हो जाएगा, जो दिख रहा है आपको ऊपर का काला, ऐसा कलर बिल्कुल नहीं रहने वाला है दोस्तों। हाँ ये अभी कलर चेंज करेंगे। पट्ठे हैं ये, बच्चे हैं अभी बल्कि ये। और इनकी आंखें देखिए आप कितनी काली हैं एकदम। हाँ पूरे ही काले हैं ये, ऊपर से लेकर नीचे तक काले ही काले हैं। और बच्चा किसी का भी हो दोस्तों, कैसा भी हो, काला हो पीला हो, लेकिन बच्चा बच्चा ही होता है। बच्चा खूबसूरत होता है, किसी का भी हो। और ये जो इतने बड़े बच्चे होते हैं ये बड़े चालाक होते हैं। और दूसरे कोई फिंच इनको मारते हैं तो ये बाकायदा मुकाबला भी करते हैं और मटकी पे कब्ज़ा कर लेते हैं। ये अलग से कोई मटकी देखते हैं उस पर कब्ज़ा करके ये बहुत सारे बच्चे उसमें बैठने लगते हैं, अलग अलग फिंचेस के बच्चे इकट्ठा होके। और दोस्तों देखिए ये एक सफ़ेद कलर का बच्चा है। और ये सफ़ेद जो है अंडे का छिलका दिख रहा है आपको, खाने के लिए अंडे के छिलके देते हैं कैल्शियम के लिए इनको, फिंचेस को। तो ये लाके कुछ कुछ फिंचेस क्या करते हैं कि मटकी में भी रख लेते हैं। और देखिए दोस्तों 3 अंडे इसमें भी हैं। और ये वाली मटकी देखिए, इसमें एक बच्चा है। और इनके छोटे बच्चों के भी बाल होते हैं, ये देखिए आप, कुछ कुछ बाल होते हैं। बजरी के बच्चों की तरह नहीं होते ये एकदम। और मुंह फाड़ रहा है, ये देखिए मुंह फाड़ रहा है, मुंह खोल रहा है, मुंह खोल के ऊपर मुंह करे हुए। ये इनका यही काम होता है, दिन भर ऐसे ही करे रहते हैं दोस्तों। ये दाना मांगते रहते हैं माँ बाप से। और देखिए अंडे तो काफ़ी हैं, और जिस तरह से अंडे हैं ऐसे ही बच्चे भी निकल आए तो काफ़ी अच्छी बात है। और ऊपर चादर लगी है, जो कि प्लास्टिक शीट लगी है दोस्तों, उसे निकाल के मैं लगाने वाला हूँ जाली। तो मैं जाली लगा दूंगा तो हवा फिर अच्छी आने लगेगी। अभी उमस भी होती है इस कॉलोनी में। पहले इसमें बहुत अच्छी ब्रीड होती थी क्योंकि ये बिल्कुल सामने थी, धूप भी अच्छी आती थी, हवा भी अच्छी आती थी। अब जो है कि फिशर की कॉलोनी इसके पास सामने जो मैंने फिशर की कॉलोनी रख दी है तो थोड़ी सी आड़ हो गई है। ये सब अंडे हैं देखिए दोस्तों। और बर्ड्स की ब्रीडिंग में मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, कोई भी बर्ड्स हों उसमें यह है कि आपको पहले से उनका काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपने 2 महीने अगर बर्ड्स का ख्याल नहीं रखा तो फिर वो अगले 6 महीने तक आपको परेशान करेंगे, ब्रीड ढंग से नहीं करेंगे। और जब आप उनका ख्याल रखेंगे और खाना पीना आप उनको देंगे तो फिर आप 3-4 महीने आपके बर्बाद होंगे। आप उनको जब तक 2-3-4 महीने अच्छे से डाइट नहीं देंगे तो फिर उसका असर होगा। जब डाइट आप देंगे उसका असर 3-4 महीने बाद ही आपको देखने को मिलेगा। और कई दोस्त मुझसे पूछते हैं कि बजरी की प्रोग्रेस क्यों नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों बजरी तोतों की प्रोग्रेस इसलिए नहीं दिखा रहा कि थोड़े से कम है, पहले से कम है बजरी तोते मेरे पास, और आपको तो देखने की वैसी आदत है। तो मैं जब तक ऐसे ही बजरी तोते बहुत सारे नहीं कर लूँगा वापस, तब तक आपको नहीं दिखाऊंगा दोस्तों। मैंने ये सोचा है, हाँ दिखाऊंगा लेकिन प्रोग्रेस अभी नहीं दिखाऊंगा। बजरी तोते आपको ज़रूर दिखाऊंगा। प्रोग्रेस के लिए थोड़ा सा टाइम इंतज़ार करें दोस्तों। बजरी तो रखना ही है मुझे, 100% रखना है। और अभी भी है मेरे पास बजीज़,
और वो दिखा भी दूंगा मैं आपको बजीज। तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में दोस्तों, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो।